ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली में कितने प्रकार के हेत्वाभास हैं? 5 प्रकार के, उनका वर्णन चल रहा है। देखिए पृष्ठ क्रमांक 112 पर। एतत् पंचरूपाणां मध्यतः एकेन द्वाभ्यां त्रिभिर्वा उपपन्नत्वेन ये हेतुवत् आभासन्ते ते हेत्वाभासा इति कथ्यन्ते। हेतुवद आभासन्ते इति हेत्वाभासा। ये जो 5 दिए हैं, क्या क्या है? पक्ष सत्व, सपक्ष सत्व, विपक्ष असत्व, अबाधितत्व, असत प्रतिपक्षत्व। इनमें से कहीं एक ही मिलेगा, कहीं 2 होंगे, कहीं 3 होंगे। एकेन द्वाभ्याम त्रिभिर्वा उपपन्नत्वेन, मतलब बाकी का अभाव है, उसके अभाव होने से वहां हेतुआभास हो जाएगा। जैसे कहीं पक्ष सत्व ही नहीं है, पक्ष में नहीं रहेगा तो क्या आपत्ति होगी? पक्ष हेतु अभाव स्वरूपा सिद्धि। स्वरूपा सिद्धि। ऐसे कहीं कुछ दोष मिल जाएगा। तो ते च सब व्यभिचारो विरुद्ध सत्प्रतिपक्षितो असिद्धो बाधितश्च इति पंच। ते के हेत्वाभासाः। हेतु आभास 5 है। सब व्यभिचार है, विरुद्ध सत्प्रतिपक्षितः, असिद्धः, बाधितः, ये हेतु आभास। तो दोष क्या है? दोषाः अपि पंच। दोष क्या क्या है? व्यभिचार। व्यभिचार दोष होगा, उसका हेतु आभास क्या होगा? हाँ, ऑनलाइन। साध्य अभाव। अरे क्या साध्य? सब दोष अगर व्यभिचार है तो हेतु आभास होगा सब व्यभिचार है। दोष अगर विरुद्ध है तो हेतु आभास क्या होगा? नहीं, दोष अगर विरोध है तो हेतु आभास होगा विरुद्ध। दोष अगर सत प्रतिपक्ष है तो हेतु आभास क्या होगा? सत प्रतिपक्षित। वो 2 पंक्ति ऊपर नीचे जो है उन्हीं को देखना है। समझ में आया? जी समझ। अगर दोष बाद है तो हेतु आभास क्या होगा? बाधित। बाधित। हेतु आभास ये है। क्या दिया है? सत प्रतिपक्ष का अर्थ है सत प्रतिपक्षित, ऐसे लेना। समझ के सत प्रतिपक्ष अगर दिया है तो सत प्रतिपक्षित हेतु आभास, ऐसे लेके चलना। असिद्धि और असिद्धि दोष है, असिद्ध हो जाएगा हेतु आभास। बाधाः पंच तैर दोषैर विशिष्टा दुष्टा हेतवः। इन दोषों से जो विशिष्ट होगा हेतु, वो कैसा हो जाएगा? दुष्ट हेतु। दुष्टाः हेतवः। दोषाणां सामान्य लक्षणे अभिहिते सति। अभी देखो यहाँ इसका वर्णन तो पूरा हो गया, हेतु आभास का थोड़ा बताना था, केवल उद्देश्य बताना है। लक्षण तो आगे बताएंगे, फिर परीक्षा जैसे अनुमान आएगा ऐसे करेंगे। उद्देश्य लक्षणम परीक्षा च त्रिधा शास्त्र से प्रवृत्ति ही। शास्त्र की प्रवृत्ति ऐसे होती। अब थोड़ा यहाँ विस्तार करते हैं, तो जिन्होंने थोड़ा तर्क संग्रह पहले पढ़ा है उनको ज्यादा लाभ होगा।
देखो, दोषाणाम सामान्य लक्षणे अभिहिते सति दोषवत्व रूप दुष्ट लक्षण से सुतराम लाभ है। दोष का एक सामान्य लक्षण बताएंगे, क्योंकि 5 दोषों के 5 लक्षण बताए हैं, उनमें भी किसी के 3 विभाग किए हैं, किसी के कुछ, तो उतने सारे लक्षण हो जाएंगे। तो एक सामान्य लक्षण बता दो। सामान्य लक्षण अभिहिते सति दोषवत्व रूप दुष्ट लक्षण से, दोष वाला ऐसा दुष्ट लक्षण जानने से सुतराम लाभ है, इसका लाभ जरूर होगा। इति आशयेन दोषाणाम सामान्य लक्षणम दर्शयति, दोषों का एक सामान्य लक्षण बताते हैं। दीपिका में देखो ऊपर उसी पृष्ठ पर, अनुमिति प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्वम हेत्वाभासत्वम। हेत्वाभास का लक्षण क्या किया? अनुमिति प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्वम, ऐसे ज्ञान का विषय जो अनुमिति का प्रतिबंधक होगा, ये है हेतु आभास का लक्षण। टीका में देखो, हेत्वाभासत्वम इति अस्य हेतोः आभासः हेत्वाभासः हेतुनिष्ठ दोषाः तेषां भावः हेत्वाभासत्वम। हेतु में जो दोष है वो है हेत्वाभास, उसका भाव हो जाएगा हेत्वाभासत्वम। सरल है। लक्षण का समन्वय करते हैं अभी, लक्षण समन्वयो यथा। तो इसके लिए दृष्टांत कुछ लेंगे, तो सत प्रतिपक्ष को लेते हैं। सत प्रतिपक्ष को सबसे पहले चिंतन में लाते हैं। सत प्रतिपक्ष का दृष्टांत तर्क संग्रह में क्या दिया है? सत प्रतिपक्ष का दृष्टांत शब्दो नित्य श्रावणत्वात् शब्दत्ववत्, ये है सत प्रतिपक्ष का दृष्टांत। उसका सत प्रतिपक्ष क्या होगा? शब्दो अनित्य कार्यत्वात् घटवत्। ये 118 पृष्ठ पर है, देखना है तो देख लीजिए। 118 तो अगर कोई अनुमान करता है शब्दो नित्य है, जैसे मीमांसक अथवा वैयाकरण वाले ये अनुमान करेंगे शब्दो नित्य है, वो कहेंगे शब्द नित्य है। क्यों? श्रावणत्वात्, क्योंकि वो उसका श्रवण होता है। जैसे शब्दत्व, तो जहां श्रावणत्व है वो नित्य है। और नैयायिक अनुमान करेंगे शब्दो अनित्य है कार्यत्वात् घटवत्, शब्द अनित्य है। तो ये हो गया सत प्रतिपक्ष हेतु। क्यों? क्योंकि वहां प्रतिपक्ष वाला हेतु है। हेत्वंतरम मतलब प्रतिपक्ष हेतु विद्यते, सह हेतु सत प्रतिपक्ष। ठीक है। अब आगे देखो, किरणावली में हमारे 112 पृष्ठ पर आ जाइए। यथा पर्वतो वन्यमान धूमात् पर्वतो वन्य अभाववान जलात्। किसी ने अनुमान किया पर्वतो वन्यमान धूमात्, तो कोई आके अनुमान करेगा पर्वतो वन्य अभाववान। क्यों? क्योंकि पर्वत में जल भी है, जलात्। और व्याप्ति उनको क्या मिल जाएगी? यत्र यत्र जलत्वम तत्र तत्र वन्य अभाववत्वम, मिल गई व्याप्ति भी। इति सत प्रतिपक्ष स्थले, तो 2 अनुमान है जिनका साध्य एक दूसरे से विरुद्ध है। एक में वन्यमान, एक में वन्य अभाववान। इति सत प्रतिपक्ष स्थले साध्याभाव व्याप्यवान पक्ष इति दोष ज्ञानेन। साध्याभाव व्याप्यवान पक्ष, ये लक्षण बनाएंगे। इसका हेतु आभास का सामान्य लक्षण, साध्याभाव व्याप्यवान पक्ष, साध्य अभाव से व्याप्य हो ऐसा पक्ष, साध्य से नहीं, साध्य अभाव से। इति दोष ज्ञानेन, ये दोष ज्ञान से
साध्यवान पक्ष इत्याकारक अनुमिति प्रतिबंधो भवति। साध्यवान पक्ष इस अनुमिति का प्रतिबंध हो जाएगा। क्या प्रश्न है? स्वामी जी, ये दृष्टांत, it is, this definition has been given for viruddha hetvaभास। साध्याभाव व्याप्तो हेतुर विरुद्धः, this is the definition which we saw in तर्क। हमने साध्याभाव साध्याभाव व्याप्यो हेतु, व्याप्तो हेतु विरुद्ध हेतु, लेकिन यहाँ साध्याभाव व्याप्य हेतु नहीं है, साध्याभाव व्याप्यवान पक्ष बता रहे हैं। साध्याभाव साध्यवान पक्ष इति आकारक अनुमिति प्रतिबंधो भवति। अतः तादृश अनुमिति प्रतिबंधकम, साध्यवान पक्ष इस अनुमिति का प्रतिबंधक हेतु क्या हो गया? साध्याभाव। साध्याभाव व्याप्य होगा वो हेतु। उस साध्याभाव व्याप्य से व्याप्यवान जो पक्ष होगा उसका यथार्थ ज्ञानम। देखो, अतः तादृश अनुमिति प्रतिबंधकम यथार्थ ज्ञानम साध्याभाव व्याप्यवान पक्ष, मतलब जो सत्प्रतिपक्ष हो वो यथार्थ ज्ञान भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भ्रांति जन्य ज्ञान दे दिया। जैसे शब्दो अनित्य कृतकत्वात्, ये सद हेतु है और वो हेतु आपकी अनुमिति को प्रतिबद्ध कर देगा। जो अनुमान करना चाहता है शब्दो नित्य है, उसको ये प्रतिबद्ध करेगा शब्दो अनित्य है। तो यथार्थ ज्ञानम प्रतिबंधकम यथार्थ ज्ञानम साध्याभाव व्याप्यवान पक्ष इति आकारकम, उसका विषय क्या हो जाएगा? साध्याभाव व्याप्यवान पक्ष इति आकार के दोषे इति लक्षण समन्वय है। किसके लक्षण का समन्वय किया? कौन से लक्षण का समन्वय हुआ? हेत्वाभास का सामान्य लक्षण। हाँ, हेत्वाभास का जो सामान्य लक्षण है उसका निरूपण हो गया, उसके लक्षण का समन्वय हुआ। उसका लक्षण क्या बताया था? अनुमिति प्रतिबंधक अयथार्थ ज्ञान विषय। अयथार्थ कहाँ दिया? यथार्थ ज्ञान विषय। अनुमिति प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषय। अयथार्थ ज्ञान हो वो कहाँ हेतुआभास नहीं बनेगा, यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। लक्षण का समन्वय हो गया। स्व विषयक ज्ञान विषय प्रकृत हेतुता अवच्छेदकवत्व संबंधेन तादृश दोषवत्वेन दुष्टत्वं जलादेः। जलादि में दुष्टत्व बता रहे हैं। स्व विषयक ज्ञान विषय प्रकृत हेतुता अवच्छेदकवत्व संबंधेन तादृश दोषवत्वेन, इस दोष वाला होने से जलादि जो पक्ष है वो दुष्ट हो जाएगा। टीका में उसी का वर्णन कर रहे हैं अभी। देखो, तथा ही स्वम से लेना है सत प्रतिपक्षो दोषः, क्योंकि स विषयक बताया है तो स्व से लेना है सत प्रतिपक्ष दोष। सत प्रतिपक्ष क्या है? साध्याभाव व्याप्यवान पक्ष इत्याकारक तद विषयत्वम तद विषयकम, क्योंकि स्व विषयक दिया है। सत प्रतिपक्षो दोष साध्याभाव व्याप्यवान पक्ष। यहां तक पंक्ति समझ में आ रही है कि नहीं? साध्याभाव व्याप्यवान पक्ष, सत प्रतिपक्ष का इतना तो लक्षण समझ में आ रहा है ना। साध्याभाववान पक्ष, साध्याभाव व्याप्यवान पक्ष, ये नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, मतलब नहीं समझ में आया। पर्वतो वन्यमान धूमान, ठीक है, पर्वतो वन्यमान धूमान। तो किसने अनुमान किया?
पर्वतो वन्नी अभाववान जलात, पर्वतो वन्नी अभाववान। तो प्रथम अनुमान में साध्य क्या है? ऑनलाइन वाले कोई उत्तर कुछ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? वन्नी वन्नी वह्नि और द्वितीय अनुमान में साध्य क्या है? वन्नी अभाव। वन्य अभाव। वन्नी और वन्य अभाव ये एक दूसरे के विरोधी है, और इसके लिए दो भिन्न हेतु दे रहे हैं, एक में धूम है, एक में जल है, इसलिए ये सत प्रतिपक्ष है। तो सत प्रतिपक्ष का जो दोष है साध्याभाव व्याप्यवान पक्ष है, ये लक्षण वहां घट जाएगा। साध्य था वन्नी, वन्नी का अभाव वन्य अभाव, वन्य अभाव व्याप्यवान पक्ष, मतलब यत्र यत्र पर्वतत्वम तत्र तत्र वन्य अभावत्वम। जहां पर्वत है वहां वन्य का अभाव है, ये अनुमान कर रहे हैं सत प्रतिपक्ष वाले। इति आकारक तद विषयकम ज्ञानम अपि, तो तद विषयक ज्ञानम, क्योंकि लक्षण अभी क्या देख रहे हैं हम? स्व विषयक ज्ञान विषय प्रकृत हेतुता अवच्छेदकवत्व संबंधेन तादृश दोषवत्वेन दुष्टत्वम, ये तो इत्याकारक है तद विषयकम ज्ञानम। तद विषय ज्ञान मतलब साध्याभाव व्याप्यवान पक्ष इत्याकारकम तद विषय प्रकृत हेतुता अवच्छेदकत्वम, इससे तद विषय प्रकृत हेतुता अवच्छेदकत्वम, हेतुता अवच्छेदकत्वम, इसमें हेतु दिया है जल, तो तद विषय प्रकृत हेतुता अवच्छेदकवत्वम वन्नी अभाव व्याप्य जले, वन्नी अभाव से व्याप्य है जल, जहां जहां जल होगा वहां वहां वन्नी का अभाव मिल जाएगा आपको। वन्नी अभाव व्याप्य जले, तस्य वन्नी अभाव व्याप्य धूमे सत्वे, वन्नी अभाव का अभाव मतलब साध्याभाव का अभाव वन्नी व्याप्य धूमे सत्वे अपि धूमस्य न दुष्टत्व, धूम में दुष्टत्व नहीं होगा, धूमस्य न दुष्टत्व। यावत् कालम दोष ज्ञानम तावत् कालम परस्पर अनुमिति प्रतिबंध इति फलम, जब तक दोष का ज्ञान होगा तब तक अनुमिति के प्रतिबंधक होंगे। मतलब जब कोई दो अनुमान करते हैं तो दो में से एक ही अनुमान सही रहेगा, एक अनुमान में कुछ न कुछ दोष होगा। तो क्या दोष है? उनकी व्याप्ति गलत है, अथवा उनका जो साध्य है उसमें कुछ भ्रांति है, कुछ न कुछ ऐसा दोष रहेगा। जो ये शब्दों नित्य और शब्दों अनित्य, इसमें कैसा है? व्याकरण और मीमांसा वालों को पूछेंगे तो वो कहेंगे शब्द नित्य है, ये उनका दर्शन है। न्याय वालों को पूछेंगे तो वो कहेंगे शब्द अनित्य है। वेदांत को पूछोगे तो शब्द नित्य है कि अनित्य है? अनित्य है। तो ऐसे दो दर्शन में अगर भेद हो तो ठीक है, लेकिन एक ही दर्शन को लेकर न्याय वाले कहेंगे शब्दों नित्य, ये गलत है, मीमांसक कहेंगे शब्दों अनित्य, ये गलत है। ऐसे तो यावत कालम दोष ज्ञान, जब तक दोष ज्ञान रहेगा तब तक परस्पर अनुमिति के प्रतिबंधक होंगे, ये उसका फल है। ठीक है। एवं हृदो वन्यमान धूमान इति बाध स्थले, तो पूर्व में केवल इतना बता दिया, स्व विषयक ज्ञान विषय प्रकृत हेतुता अवच्छेदकवत्व संबंधेन तादृश दोषवत्वेन जलादेह दुष्टत्व, जलादि जो है उसमें दोष दिखा रहे हैं। पर्वतो वन्य अभावान जलाद,
ये व्याप्ति नहीं है, क्योंकि देखो साध्य अभाववान वन्य अभाववान ये इनका साध्य है सत प्रतिपक्ष के दूसरे अनुमान का। तो साध्य अभाव व्याप्यवान, साध्य क्या है? वन्य अभाव, वन्य अभाव अभाव व्याप्यवान पक्ष, वन्य अभाव अभाव मतलब वन्य, वन्य व्याप्य धूम, वन्य व्याप्य धूमे सत्वे अपि, तो वहां धूम वन्य व्याप्य, व्याप्य मतलब वन्य अभाव अभाव व्याप्य का अर्थ है वन्य व्याप्य, वन्य व्याप्य है धूम, धूम में आपको अवच्छेदकत्वम मिल जाएगा, लेकिन धूम जो है वो दुष्ट हेतु नहीं है, न दुष्टत्व। क्यों? यावत कालम दोष ज्ञानम तावत कालम परस्पर अनुमिति प्रतिबंध, ये फल। जब तक दोष का ज्ञान रहेगा तब तक परस्पर अनुमिति का प्रतिबंध होगा। एवं हृदो वन्यमान धूमात् इति बाध स्थले, बाध का दृष्टांत लेते हैं। हृदो वन्य अभाववान इति दोष ज्ञानेन, हृदो वन्यमान, अब ये गलत है अनुमान। क्यों? क्योंकि हृदय वन्य अभाव वाला होता है। इति बाध स्थले हृदो वन्य अभाववान इति दोष ज्ञानेन हृदो वन्यमान इति अनुमिति प्रतिबंधो भवति, हृदो वन्यमान ये अनुमिति का प्रतिबंध हो जाएगा। अतः तादृश अनुमिति प्रतिबंधकम यथार्थ ज्ञानम, उस अनुमिति का प्रतिबंधक जो यथार्थ ज्ञान है वन्य अभाववान हृदय, हृदय कैसा है? वन्य अभाववान। इत्याकारकम तद विषयत्वम वन्य अभाववद हृदय इति आकार के दोषे, वही लक्षण जो ऊपर हमने देखा, स्व विषय के ज्ञान विषय प्रकृत हेतुता अवच्छेदकत्व संबंधेन तादृश दोषवत्वेन दुष्टत्वम, वो बता रहे हैं। स्व विषय के ज्ञान विषय प्रकृत अवच्छेदकत्व संबंधेन तादृश दोषवत्वम हेतौ दुष्टत्वम। स्व से ले लो वन्य अभाववान हृदय, वन्य अभाववान हृदय इति दोष है। तद विषयकम ज्ञानम, तद विषय के ज्ञानम के बाद पूर्ण विराम अगर है तो उसको काट दीजिए। एक लाइन दिख रही है ना, उसको काट दीजिए। तद विषयकम ज्ञानम वन्य अभाववान हृदो धूमश्च इति समूहालंबनम ज्ञान। तद विषय के ज्ञान क्या किया? वन्य अभाववान हृदो धूमश्च, ये समूह आलंबन ज्ञान। वन्य अभाव वाला हृदय भी है और धूम भी है, ऐसा समूह आलंबन ज्ञान, ये दुष्ट ज्ञान होगा। वो दुष्ट समूह आलंबन क्यों लेते हैं वो बाद में बताया है। समूह आलंबन का अर्थ क्या है? जो ज्ञान का विषय एक समूह हो, जैसे घटपटव, एक ज्ञान के एक से अधिक विषय हो, उसको समूह आलंबन ज्ञान का। तद विषय प्रकृत हेतुता अवच्छेदकवत्वम धूमे, धूम में तद विषय प्रकृत हेतुता अवच्छेदकत्व आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समूह आलंबन ज्ञान में धूम भी है। इति कृत्वा धूमस्य दुष्टत्व। देखो वन्य अभाववान हृदय है, इसमें तो दोष नहीं होगा, क्योंकि हृदय जो होगा वो वन्य अभाव वाला ही होगा। लेकिन वन्य अभाववान धूम ये दोष है, इसलिए समूह आलंबन ले रहे हैं। इति कृत्वा धूमस्य दुष्टत्व। अभी समूह आलंबन क्यों लिया? देखो, यत्र दोष शरीरे हेतुर न भासते, जिस दोष में हेतु का भान नहीं हो रहा, हेतुर न भासते,
तत्र दोष विषयकम ज्ञानम हेतुम अंतर्भाव्य समूह आलंबनम ग्राह्य। जिस दोष विषयक ज्ञान में हेतु का भान नहीं हो रहा है, तो वहां समूह आलंबन का ज्ञान लेना चाहिए जिसमें हेतु का अंतर्भाव हो। देखो इसमें, क्योंकि हमारा अनुमान क्या था, हृदो वन्यमान धूमान, पूर्व पक्षी का अनुमान ये था, हृदो वन्यमान धूमान। तो सिद्धांति ने दिया अनुमान हृदो वन्य अभाववान। तो हृदो वन्यमान धूमात हृदो वन्य अभाववान, इसमें वन्य का अभाव है। क्यों? वहां तो धूम नहीं है, तो धूम हेतु को इसलिए यहां लिया, वन्य अभाववान हृदो धूमश्च। ये समूह आलम्बन ज्ञान है, मतलब दो ज्ञान एक साथ हुआ। वन्य के अभाव वाला हृदय भी है और धूम भी वहां है। इसमें धूम दुष्ट हेतु है। क्यों? हृदय में कभी धूम होता है नहीं। इति कृत्वा धूमस्य दुष्टत्वम्। यत्र दोष शरीरे हेतुर्न भासते तत्र दोष विषयकम ज्ञानम हेतुम अंतर्भाव्य समूहालंबनम ग्राह्य। तथा करणेन एव हेतौ दोषवत्ता संपादनम इति ध्येय। ऐसा करने से क्या होगा? तथा करणेन एव हेतौ, हेतु में दोषवत्ता संपादन, हेतु दुष्ट है इसका संपादन हो जाएगा। यहां तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।